हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम विद्युत क्षेत्र के जो पहला चैप्टर है हमारा स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र के 10 क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। उनका सॉल्यूशन हम अपलोड कर चुके हैं और इस वीडियो में इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 का सॉल्यूशन। तो आंकिक प्रश्न 11 कुछ इस प्रकार से कि 4 गुना 10 की घात -9 कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए पहले बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण को आपने पढ़ा था, प्रदर्शित करते हैं हम P से। तो P का मान हमें दिया है इस क्वेश्चन में कितना, 4 गुना 10 की घात -9 कूलाम इंटू मीटर। कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुना 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र। देखिए विद्युत क्षेत्र को हम प्रदर्शित करते हैं बेटे ई से, और इसका मान कितना दिया है, 5 गुना 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम। और कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में कहा है कि द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। देखिए बल आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं हम टो से, और टो का जो सूत्र होता है हमारे पास पी ई साइन थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन का हल कुछ इस प्रकार से होगा, टो बराबर पी। देखिए पी का मान रखेंगे और पी के मान ये रहा आपके पास कितना, 4 गुना 10 की घात -9 मल्टीप्लाई ई विद्युत क्षेत्र, इसका मान अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है 5 गुना 10 की घात 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा। देखिए प्यारे बच्चों, साइन 30 का मान होता है 1/2। 2 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो टो बराबर हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई, अब 9 में से 4 घटा देंगे तो 10 की घात -5, और टो का मान अर्थात बल आघूर्ण का मान किस पर, विद्युत द्विध्रुव पर कितना आ जाएगा, 10 की घात -4। 5 में से 1 घात घटा देंगे, बट इसका मात्रक कितना होगा। देखिए मात्रक सूत्र से ज्ञात हो जाएगा। टो का सूत्र होता है P मल्टीप्लाई ई। तो हम P का मात्रक और E के मात्रक की गुणा कर देंगे, वो मात्रक निकल जाएगा बल आघूर्ण का, क्योंकि साइन थीटा तो यूनिट लेस, इसका तो कोई मात्रक नहीं होगा। तो हम टो का मात्रक ज्ञात करने के लिए P का मात्रक कितना है, कूलाम इंटू मीटर मल्टीप्लाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन पर कूलाम, और कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा। कितना मात्रक निकल रहा है, न्यूटन इंटू मीटर। तो कुछ इस प्रकार से बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, 11 क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार है। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन कहता है कि दो बिंदु आवेशों को Q1 Q2 के मध्य, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के मध्य दूरी जो है 3 मीटर है, और इन आवेशों का योगफल 20 माइक्रो कूलाम है। देखिए बेटा दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है और प्लस Q2 है, इन दोनों का योगफल 20 माइक्रो कूलाम। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 3 मीटर है, तो R की वैल्यू हो जाएगी 3 मीटर, और एक दूसरे को ये 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात दोनों की प्रकृति एक ही है, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन F का मान यहाँ पर दिया है 0.075 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखो इसे मैं सॉल्व कर दिया 3 न्यूटन। इसे सॉल्व किया मैंने तो 75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 न्यूटन हो जाएगा। अब दोनों आवेशों के मान ज्ञात करने हैं बेटे। हमें क्वेश्चन में कह रहा कि Q1 का मान और Q2 का मान आपको अलग अलग ज्ञात करना है।
प्यारे बच्चों Q1 और Q2 के मान अलग अलग इस प्रकार से ज्ञात हो सकता है। आप पहली समीकरण देखिए, Q1 प्लस Q2 का मान है ना, अगर हम Q1 माइनस Q2 का मान ले आए, Q1 माइनस Q2, तो हमारे पास एक और इक्वेशन, एक और समीकरण बन जाएगी और आसानी से हम Q1 Q2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो करेंगे, देखिए कैसे। आपको F का मान दिया हुआ है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से मल्टीप्लाई किया, Q1 Q2 इज इक्वल टू, मान आपके पास कुछ इस प्रकार से निकल कर आ रहा है, F मल्टीप्लाई आर स्क्वायर ये और अपॉन के। अब इस वैल्यू को हमने सॉल्व किया, हल किया। देखिए F का मान कितना है, 75 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 9 अपॉन, अब इसे हल किया हमने, 9 गुना 10 की घात 9, ये वैल्यू होती है। इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया और हमारे पास जो मान ज्ञात होकर आ रहा है बेटे, ये Q1 इंटू Q2, इसका मान ज्ञात होकर आ रहा है कितना, 75 गुना, ये 10 की घात 9 ऊपर चले जाएगी, 10 की घात -12 हो जाएगी, माइनस में चले जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमें एक मान, एक वैल्यू प्राप्त हुई है ये, और इसकी ही सहायता से हम ज्ञात करने वाले हैं अलग अलग Q1 Q2। बट किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो ध्यान से देखना। हमारे पास एक इक्वेशन है, एक समीकरण है Q1 प्लस Q2 की। हम अगर प्राप्त कर लें किसी प्रकार से Q1 माइनस Q2 का मान, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है बेटे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होगा Q1 प्लस Q2 ये होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 और Q2। जब आप इस फॉर्मूले को ओपन करोगे तब आपके पास फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ही प्राप्त होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उस रूप में ही आएगा ये सब हल होके। तो आप इसे हल करके देखना, तो वैल्यू इसी की प्राप्त हो जाएगी, कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो देखिए अब हम सोल्व करते हैं इसे, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। आप इसे ऐसा करें, 20 माइक्रोकुलाम की कुलाम बना लेना, और 20 माइक्रोकुलाम के जब कुलाम बनेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 ये कुलाम हो गया, और इसका होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई, देखिए Q1 Q2 का मान हमने ये ज्ञात किया है कितना, 75 मल्टीप्लाई 10 के पावर -12, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए वैल्यू को हम सोल्व करते हैं, 20 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 का वर्ग हो जाएगा बेटा 400 माइनस 10 की घात -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 10 की घात -12 माइनस 4 की मल्टीप्लाई 75 में करेंगे 300 गुना 10 की घात -12, और यहाँ से Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, आपको एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से 10 की घात -12 कॉमन ले लेना, तो कितना बचेगा, 400 माइनस 300 कितना, 100 गुना 10 की घात -12। बट ये वैल्यू किसकी प्राप्त हुई है हमें, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, और हमें वैल्यू प्राप्त करनी है इसी प्रकार Q1 माइनस Q2 की। तो देखिए Q1 माइनस Q2 का मान मैं कुछ इस प्रकार से ज्ञात कर सकता हूँ, जब इस पे घात 2 हटाएंगे तो इस संपूर्ण पे अंडर रूट लगा देंगे, तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू अंडर रूट 100 गुना 10 की घात -12। अब प्यारे बच्चों अंडर रूट 100 का मान कितना होता है, 10, तो हमारे पास एक वैल्यू प्राप्त हो गई Q1 माइनस Q2 की, कितनी, अंडर रूट 100 का मान 10
माइनस गुना 10 की घात माइनस के 12 का अंडर रूट ओपन करेंगे। देखिए अंडर रूट 10 की घात माइनस के 12 हम लिख सकते हैं 10 की घात माइनस के 12 की घात 1/2 और 2 से भाग देंगे 12 को तो कितना आ जाएगा 10 की घात -6। तो प्यारे बच्चों अब हम इसे कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक वैल्यू प्राप्त हुई है Q1 माइनस Q2 और Q1 माइनस Q2 को मैं लिख सकता हूँ 10। देखिए 10 की घात माइनस के 6 है ना, इसे लिख सकता हूँ माइक्रो कूलम। तो आपके पास एक इक्वेशन एक प्राप्त होगी। समीकरण कौन सी? समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखना समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान हम रख देंगे और आपको जो क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए कहा था उसका सॉल्यूशन आपके पास होगा। देखिए ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से कैसे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। ये समीकरण नंबर 1 थी। Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। ये समीकरण 2 थी। तो प्यारे बच्चों आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को कुछ इस प्रकार से हल करेंगे। Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा तो 2Q1 इज इक्वल टू 20 और 10 30 माइक्रोकूलम और Q1 की वैल्यू हो जाएगी यहां से 15 माइक्रोकूलम। कहा था ना क्वेश्चन में दोनों आवेशों के मान अलग अलग ज्ञात करने थे, तो एक आवेश Q1 का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमें दूसरे आवेश Q2 का मान किस प्रकार से प्राप्त करेंगे बेटे? देखिए Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 में Q1 की जगह कितना रख देंगे? 15 माइक्रोकूलम प्लस Q2 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम और से सोल्व किया हमने तो Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 15 इधर आके माइनस का हो जाएगा और 5 माइक्रोकूलम इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे दोनों को आवेश Q1 और Q2 ज्ञात हो चुके हैं। Q1 की वैल्यू 15 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, इसका मान हमें प्राप्त हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने था। हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। देखिए प्यारे बच्चों दो आवेश हैं, एक का मान +10 माइक्रोकूलम है और दूसरे का -10 माइक्रोकूलम है। तो इस प्रकार से बनने वाला निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा, क्योंकि आपने विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें दो एक समान परिमाण के आवेश हों बट उनकी प्रकृति विपरीत हो और एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हो, बनने वाला निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पर भी एक विद्युत द्विध्रुव ही बनेगा। देखिए +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम है तो किस प्रकार से बनेगा? देखिए एक आवेश ये है और एक आवेश बेटा ये है 10 माइक्रोकूलम। देखिए 10 माइक्रोकूलम को मैं हल कर सकता हूँ 10 × 10 की घात -6 कूलम और ये लिख दूंगा मैं 10 की घात -5 कूलम प्लस के हो गया और -10 की घात -5 कूलम ये माइनस का हो गया। एक दूसरे से बेटे कितनी दूरी पर स्थित है? यानी R का मान देखिए 2 सेंटीमीटर, इसे लिख सकता हूं 2 गुना, ऐसे लिख देता हूं यहां पर R का मान 2 गुना 10 की घात -2 मीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विध्रुव के केंद्र से, द्विध्रुव का केंद्र का यहाँ पर होता है बेटे O, इस केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है। कहां पर है? और अक्ष पर।
देखिए अक्ष ये है, यहाँ पे कोई बिंदु P है और इनकी मध्य की दूरी कितनी है 60 सेंटीमीटर। देखिए 60 सेंटीमीटर को मैं सोल्व कर रहा हूँ यहीं पर, 60 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर हो जाएगा और इसे लिख सकता हूँ मैं 6 गुना 10 की घात माइनस के 2। हल करने के बाद आ जाएगा 6 गुना 10 की घात माइनस के 1 मीटर, 6 गुना 10 की घात माइनस 1 मीटर। और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है अक्षीय स्थिति में। सेम इसी प्रकार से बेटे निरक्षीय स्थिति में भी कह रहा है, निरक्षीय स्थिति में भी कोई बिंदु P लेना है और इस पर भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसकी दूरी भी कितनी है, यही है सेम 6 गुना 10 की घात माइनस 1 मीटर। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हल होगा। प्यारे बच्चों, ई अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसका हम सूत्र ज्ञात करेंगे। तो ई अक्षीय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा 2kP और अपॉन r³। ये फॉर्मूला होता है। तो मान रख देंगे 2 गुना 9 गुना 10 की घात 9, ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी, मल्टीप्लाई। देखिए बेटा P का सूत्र क्या होता है, कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो देखिए कितना आ जाएगा 10 की घात माइनस के 5 और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 2 गुना 10 की घात माइनस 2। हल होके P की वैल्यू आ जाएगी 2 गुना 10 की घात माइनस 7 अपॉन r³। देखिए r कितना है हमारे पास, इसे याद रखना कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, इसे हम a लिख देंगे। r केंद्र से वो बिंदु जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, ये हो जाएगा हमारा r। तो हम इसे सोल्व करेंगे 6 गुना 10 की घात माइनस 1 और इसकी घात 3। तो हमारा हल होकर आएगा बेटे, देखिए कुछ इस प्रकार से, ई अक्षीय बराबर 2 की मल्टीप्लाई 9 में और फिर 2 में कितना आ जाएगा 36 गुना 10 की घात, 9 में से 7 घटा देंगे तो 9 में से 7 घटाएंगे तो 10 की घात प्लस 2 अपॉन, प्यारे बच्चों 6 की घात 3 करेंगे तो मैं लिख सकता हूं 36 गुना 6 गुना 10 की घात माइनस 3। और इस 36 से ये 36 कैंसिल हो गया और हमारे पास एक वैल्यू प्राप्त हुई है किसकी, ई अक्षीय स्थिति में हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ है बेटे, ये घात ऊपर चली जाएगी 1 गुना 10 की घात 5 बटे 6, 1 गुना 10 की घात 5 अपॉन 6। प्यारे बच्चों इसे सोल्व करेंगे। देखिए इसे किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं, इस प्रकार से हल करेंगे। देखिए ई अक्षीय बराबर मैं लिख सकता हूं उसे 10 गुना 10 की घात 4 अपॉन 6 से भाग देंगे 10 को, एक बार चलेगा पॉइंट, अभी 40 हो जाएगा 6 1.67 इंटू 10 की पावर 4। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है बेटे न्यूटन पर कूलम। तो ये वैल्यू हमारी आई है अक्षीय स्थिति में, ई अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में, अक्षीय रेखा पर। बट इसने कहा है निरक्षीय रेखा पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। देखिए निरक्षीय रेखा पर ये मान सेम है बिल्कुल, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन हमें निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता होता है बेटे, ई निरक्षीय, इसका फॉर्मूला होता है Kp अपॉन r³। आप तुलना करोगे अक्षीय से तो ये जो फॉर्मूला है बेटे ये अक्षीय स्थिति का आधा है, क्योंकि ई अक्षीय का फॉर्मूला होता था 2kp अपॉन r³।
ये अक्षय स्थिति में होता था, निरक्षय में 2 नहीं है बल्कि इसका आधा है, इसका आधा ये है। तो हम कह सकते हैं ई निरक्षय बराबर ई जो अक्षय स्थिति होगी उसको भाग जब 2 से दे देंगे तो निरक्ष का ही मान प्राप्त हो जाएगा हमें। तो अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ई निरक्ष का मान हो जाएगा हमारे पास, जो वैल्यू हमारी ई अक्षय स्थिति में आई थी इसे 2 से भाग दे देंगे तो वैल्यू निकल करके आएगी, 2 से भाग देंगे तो 0.8, 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 से भाग देंगे 0.8 और 3 मल्टीप्लाई 10⁴ न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था कि इसमें अक्षय स्थिति और निरक्षय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो प्यारे बच्चों, अक्षय स्थिति में और निरक्षय स्थिति में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। बस याद रखना, जो अक्षय स्थिति में तीव्रता होती है जस्ट उसका आधा निरक्षय स्थिति में तीव्रता होती है, क्योंकि फॉर्मूला आपने यहाँ पढ़ चुके हो। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखा। और बेटा क्वेश्चन नंबर 14 और 15, अब 2 क्वेश्चन और रह गए, 14 और 15 क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आंकिक प्रश्न सहित टोटल कंप्लीट हो जाएगा। और जस्ट इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपनी पढ़ाई का आनंद लें। आनंद पूर्वक पढ़ोगे तो कैरियर में भी आनंद ही आएगा, और अगर बर्डन पूर्वक किसी पढ़ाई को लोगे तो आपका कैरियर आप पर बर्डन बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ को हमें बर्डन के रूप में नहीं लेना है। फिजिक्स कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आप सीखते जाना है। कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी होती है उसे कमेंट्स में, या मेरा व्हाट्सएप नंबर 76180065 7618110065, इस पर कमेंट करिए, आपका सॉल्यूशन आपके सामने होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। लेते हैं आपसे अलविदा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को लेकर। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।